हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अमित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब चैनल नो योर नेचर। ठीक है। आज हम लोग फिर से जो है कि एग्रोनॉमी के क्रॉप रिलेटेड टर्म्स को लेके आए हैं आपके सामने। तो चलिए, क्रॉप रिलेटेड टर्म्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले एग्रोनॉमी के फर्स्ट वीडियो में। तो पिछले क्लास में हमने जो है कि कुछ टर्म्स देखा था, जैसे कि स्कीफिंग, पैगिंग, निपिंग, परबॉइलिंग, टाइम। ठीक है। क्यूरिंग के बारे में पढ़ा था, स्ट्रिपिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो ये सारे स्लाइड्स हमने पढ़ लिए थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। टिपिंग तक हमने जो है कि पढ़ लिया था कि टिपिंग क्या होता है। ठीक है। टी के अंदर, चाय के अंदर टिपिंग प्रोसेस होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट टर्म के ऊपर, डी ट्रैशिंग। डी ट्रैशिंग का मतलब होता है अ, साफ करना, यानी कि गन्ने का जो स्टेम वाला पोर्शन होता है। ठीक है। गन्ने का जो स्टेम वाला पोर्शन होता है उसकी जो है कि साफ सफाई करना ही डी ट्रैशिंग होता है। ठीक है। तो गन्ने की स्टेम की साफ सफाई ही डी ट्रैशिंग कहलाता है। यानी कि डी ट्रैशिंग रेफर्स टू रिमूवल ऑफ अनवांटेड बॉटम ड्राई एंड ग्रीन लिप्स। जो नीचे की अनवांटेड ड्राई या फिर ग्रीन लिप्स होते हैं, उनका रिमूव करना ही, उनको रिमूवल करना, साफ सफाई करना ही डी ट्रैशिंग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिंग। टॉपिंग का प्रक्रिया जो है कॉटन के अंदर किया जाता है, याद रखेंगे। टॉपिंग का प्रोसीजर जो है कि प्रोसेस कॉटन के अंदर किया जाता है। टॉपिंग प्रोसेस में जो है कि सूट टिप्स को कट कर दिया जाता है। ठीक है। कटिंग द सूट टिप्स ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट का जो सूट टिप होता है, जो ऊपर का टिप होता है, उसको कट करना ही टॉपिंग कहलाता है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सूट टिपिंग की जा रही है, सूट टिप को कट किया जा रहा है। ठीक है। और इसी प्रोसेस को कॉटन में टॉपिंग बोलते हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रेटिंग। रेटिंग जूट के अंदर किया जाता है। जूट के अंदर, सनहैम के अंदर रेटिंग प्रोसेस होता है। तो रेटिंग प्रोसेस में जब जूट के प्लांट मैच्योर हो जाते हैं पूरी तरीके से, तो उनमें जो है कि उनको पानी के अंदर जो है कि ऐसे बांध करके पानी के अंदर उनके ऊपर बड़ा सा कुछ पत्थर वगैरह या लकड़ी का बड़ा सा कुंडा वगैरह रख दिया जाता है, ताकि वो अंदर ही अंदर सड़ गल जाए और उसका जो बार्क है पूरी तरीके से सड़ जाए। ठीक है। बार्क को सड़ने गलने के बाद फाइबर को आराम से जूट के अंदर से निकाला जा सके, और इसी प्रोसेस को रेटिंग बोलते हैं। यानी कि सड़ाना ही, जूट के स्टॉक को सड़ाना ही रेटिंग कहलाता है। ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है पैगिंग। पैगिंग का मतलब होता है पैग का बनना। पैग बोलते हैं ग्राउंड नट के सेल को। ग्राउंड नट जिसके अंदर होता है, ठीक है, मूंगफली जिसके अंदर होती है, उसी को पैग बोलते हैं। तो उसी पैग का डेवलपमेंट ही पैगिंग कहलाता है। ये देखिए, पैग का डेवलपमेंट हो रहा है, ये ग्राउंड नट के रूट है। फिर ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और धीरे धीरे जो है कि पूरा का पूरा पैग बन जाता है। तो बडिंग ओवरी इज कॉल्ड पैग। द पैग enlarge and grow down and away from the plant, forming a small stem which extend to the soil. soil में जो है कि एक्सटेंड हो जाता है और ग्राउंड नट पैग बन जाता है, उसी को पैगिंग बोलते हैं। ठीक है। ग्राउंड नट के अंदर होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है निपिंग। निपिंग यानी कि चने की कुटाई। चने की कुटाई जो है की जाती है साग बनाने के लिए। चने का साग बहुत ही स्वादिष्ट होता है दोस्तों, और लोग बहुत पसंद से खाते हैं, यूपी बिहार में खास तौर से। तो चने की निपिंग की जाती है, यानी कि चने की कुटाई किया जाता है। चना जो है कि ज़्यादा ग्रोथ ना कर पाए, लंबाई में ज़्यादा ग्रोथ ना करे, इसीलिए चने की निपिंग की जाती है। ठीक है। और साग का साग भी मिल जाता है, और चना जो है कि ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं करता है, उसकी लेटरल ग्रोथ ज़्यादा होती है, जिससे कि फ्रूटिंग अच्छा होता है। कल भी बताया था मैंने। नेक्स्ट है स्टैकिंग। स्टैकिंग जो है कि टोमेटो के अंदर किया जाता है जनरली। ठीक है। या फिर ऐसे प्लांट जो गिरते हैं बहुत ज़्यादा, हवा के झोंके जैसे ही होता है वो गिर जाते हैं, कमज़ोर होते हैं जो। तो टोमेटो प्लांट्स काफ़ी कमज़ोर होते हैं उसके स्टेम, तो टोमेटो में जो है कि स्टैकिंग किया जाता है। ये देख सकते हैं, सरिया गाड़ दिया है, और सरिया में जो है कि टोमेटो प्लांट को बांध दिया है। ठीक है। लोग रस्सी से भी रैप करते हुए स्टैकिंग कर देते हैं। तो स्टैकिंग प्रोसेस जो है कि टोमेटो में किया जाता है। ठीक है। टाइम टाइम जो है कि शुगर केन में करते हैं, बताया था मैंने कल आपको कि एक प्लांट को दूसरे प्लांट से टाई अप कर देना, टाई कर देते हैं, बांध देते हैं, उसी को टाइम बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। डीटैसलिंग। डीटैसलिंग का मतलब होता है टेसल को रिमूव करना। टेसल यानी कि
मेल पार्ट को रिमूव करना। तो मेज के अंदर और शुगर कैन के अंदर जो टेसल होता है, ऊपर का जो टेसल होता है, देखिए डॉक्टर साहब उसको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो टेसल को रिमूव करना यानी कि मेल पार्ट को रिमूव करना ही डी टैसलिंग कहलाता है। शुगर कैन का जो टेसल होता है उसको एरो बोलते हैं। ठीक है, तो उसको भी रिमूव किया जाता है ताकि शुगर केन अच्छा हो सके, अच्छी क्वालिटी दे सके। और मेज में भी टेस्लिंग किया जाता है ताकि मेज की क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह कराई जा सके। आगे बढ़ेंगे। डी सकरिंग। डी सकरिंग टोबैको में जो है कि जो सकर्स होते हैं उनको जो है कि तोड़ दिया जाता है, ऊपर के सकर्स को। ठीक है, यानी जो फ्लावरिंग पोर्शन होता है टोबैको प्लांट में, उसको तोड़ दिया जाता है ताकि सारा का सारा फूड ट्रांसलोकेट होकर पत्तियों में चला जाए और पत्तियों का यील्ड बेहतर हो। ठीक है, तो डीसैकरिंग टोबैको के अंदर किया जाता है, तंबाकू के अंदर। ठीक है, ताकि एनर्जी डाइवर्ट हो सके। एनर्जी जो है जो फ्रूट के अंदर जा रही थी वो एनर्जी पत्तियों में चला जाए, लीफ में चला जाए, और प्लांट आपका हेल्दी हो और प्रोडक्शन बढ़िया मिले, क्वालिटेटिव प्रोडक्शन मिले। आगे बढ़ेंगे। सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। सॉर्टिंग का मतलब और ग्रेडिंग का मतलब होता है ग्रेड करना, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, ग्रेड आउट करना। यानी पोटैटो अगर है तो पोटैटो को अलग अलग साइज में, शेप में ग्रेड करना ही ग्रेडिंग होता है। जैसे आप मार्केट में जाएंगे तो आपको सेव कई तरीके का मिलेगा। एक आपको सेव 80 रुपये, एक 60 रुपये, एक 50 रुपये, एक 100 रुपये, एक एक 120 रुपये, सबकी ग्रेडिंग होती है। सबका जो है कि अलग अलग ग्रेड होता है, तो उसी ग्रेड के हिसाब से आपको उसके पैसे में देने पड़ते हैं। तो ग्रेडिंग उसी को बोलते हैं। राइस और व्हीट में सॉर्टिंग किया जाता है। राइस और व्हीट में जो अच्छे राइस होते हैं उनको एक तरफ, जो पतले वाले होते हैं उनको एक तरफ। तो ये सॉर्टिंग और ग्रेडिंग राइस और व्हीट में, पोटैटो के अंदर भी किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पर बॉइलिंग। पर बॉइलिंग मैंने बताया था कि राइस को उबाल देना और उबालने के बाद जो है कि उसकी उसकी दाना निकाल लेना। उबालने के बाद देखिए राइस का दाना निकाला गया है यहाँ पे। राइस ब्राउन ब्राउन हो गया है, ब्राउन राइस भी बोलते हैं इसे। तो इसी को पैरा राइस या पर बॉइलिंग, पर बॉयल राइस बोलते हैं। ठीक है, विटामिन बी 2 का बढ़िया सोर्स होता है। स्टैंडिंग। स्टैंडिंग जो है कि सनफ्लावर में होता है, याद रखेंगे। सनफ्लावर के अंदर जो है कि स्टैंडिंग प्रोसेस होता है। स्टैंडिंग का मतलब होता है कि सनफ्लावर जब मैच्योर हो जाता है तो उसको कट करके उसके फ्लावर पार्ट को उसी के ऊपर लगा दिया जाता है। ठीक है, एक्ट ऑफ स्टॉपिंग या फिर स्टॉपिंग का जो एक्ट होता है, जब सनफ्लावर की मैच्योरिटी हो जाती है पूरी तरीके से तो उसी को स्टैंडिंग बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। अर्दिंग अप। अर्दिंग अप का मतलब होता है कि मिट्टी चढ़ाना। ठीक है, कुछ ऐसे आपके रूट प्लांट होते हैं, स्टेम वाले प्लांट होते हैं जिनके ऊपर मिट्टी चढ़ाना काफ़ी आवश्यक होता है। अगर मिट्टी नहीं चढ़ाए जाएंगे तो वो जो है कि ट्यूब्स बाहर निकल आते हैं, और बाहर निकलने की वजह से वो जहरीले हो जाते हैं। जैसे आलू वगैरह ग्रीन हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। तो आलू में, स्वीट पोटैटो में अर्दिंग अप किया जाता है, मिट्टी चढ़ाया जाता है। तो मिट्टी चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को अर्दिंग अप बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पिकिंग। पिकिंग यानी कि फली का तोड़ना। मूंग में, मटर में फली को जो तोड़ करके जो है कि रखा जाता है उसी को पिकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो फली तोड़ना ही पिकिंग कहलाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट है एरोइंग। एरोइंग जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरोइंग की घटना जो है कि शुगर केन में होती है। शुगर केन का अ, जो शुगर केन के जो फ्लावर होते हैं उन्हीं को एरोइंग बोलते हैं, उन्हीं को एरो बोलते हैं। ये देखिए शुगर केन की क्राफ है और इसके अंदर जो है कि शुगर केन के फ्लावर निकले हुए हैं, तो इन्हीं को एरो बोलते हैं। ठीक है, तो शुगर केन के टेसल को ही एरो बोलते हैं। और एरो को रिमूव करना डीटेसलिंग होता है, बताया अभी आपको। आगे बढ़ेंगे। रैटूनिंग। रैटूनिंग भी जो है कि शुगर केन के अंदर होता है। रैटूनिंग पुराने ज़माने का प्रोपागेशन टेक्निक है। पुराने ज़माने में इसी तरीके से शुगर केन में जो है कि प्रोपागेशन होता था, यानी कि प्लांट का मल्टीप्लिकेशन होता था। आगे बढ़ेंगे। मार्कोटिंग। मार्कोटिंग भी शुगर केन के अंदर किया जाता है। मार्कोटिंग भी जो है कि पुराने तरीके का एक प्रोपागेशन टेक्निक्स है। ठीक है, जो कि आज के डेट में एयर लेयरिंग के नाम से जाना जाता है। एयर लेयरिंग यानी कि हवा में प्रोपागेट करना, हवा में जो है कि गुटी बांधना। ठीक है, हवा में लेयरिंग कर देना, उसी को एयर लेयरिंग बोला जाता है। तो मार्कोटिंग शुगर कैन के अंदर की जाने वाली एक प्रक्रिया है। आगे बढ़ेंगे। मेज। मेज के अंदर की जाती है सिल्किंग। ठीक है, मेज के अंदर सिल्किंग होता है।
तो सिल्क का निकलना यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का निकलना ही मेज में सिल्किंग कहलाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह का बुढ़िया के बाल बाल की तरह, जो है कि गुड़िया के बाल की तरह सिल्क निकलता है मेज के अंदर, जो कि क्या होता है, मेज का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। नेक्स्ट है डी हार्मिंग। डी हार्मिंग की प्रक्रिया जो है कि पोटैटो में, आलू में की जाती है। जब आलू पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, तो अ, उसके जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं उसी को रिमूव करना ही डीहाल्मिंग कहलाता है। यानी आलू के पत्तियों को रिमूव कर देना खेतों से डीहाल्मिंग कहलाता है। ये देखिए आलू की पूरी पत्तियों को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो इसी प्रोसेस को डीहाल्मिंग कहलाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को डीहाल्मिंग बोलते हैं। ये जो है कि आलू में, पोटैटो में किया जाता है। नेक्स्ट है लूपिंग। लूपिंग का मतलब हो गया किसी चीज को लूप बनाना, यानी किसी चीज को सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो लूसर में जो है कि लूपिंग की प्रोसेस की जाती है। लूसन जब मैच्योर हो जाता है, पक जाता है, तो उसके जो है कि क्राफ्ट को लूपिंग कर दी जाती है, इन सर्कल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो लूसर्न यानी कुसुम, इसमें जो है कि लूपिंग किया जाता है। तो आप याद रखेंगे लूपिंग जो टर्म है वो लूसर्न से संबंधित है। नेक्स्ट है जर्किंग। जर्किंग जो है कि बाजरा में किया जाता है। जब बाजरा को जो है कि 20 से 25 दिन के बाद, ट्रांसप्लांटिंग के बाद, या 30 से 40 दिन सोइंग के बाद जब बाजरा आपका निकलता है, तो उसका जो पहला ईयर हेड, फर्स्ट ईयर हेड जब बाजरा के निकलते हैं, तो उसको जो है कि रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि यूनिफॉर्म फ्लावरिंग हो सके। बाजरा के अंदर यूनिफॉर्म फ्लावरिंग करने के लिए जो फर्स्ट ईयर हेड होता है बाजरा का, उसको जो है कि रिमूव कर देना ही जर्किंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। जर्किंग क्या होता है, जर्किंग संबंधित है बाजरा से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ये क्वेश्चन का सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो आप जरूर नोट्स बनाएंगे और मुझसे जुड़े रहेंगे। मुझसे जुड़े रहेंगे तो जरूर फायदा होगा आपका, क्योंकि लगातार कंटेंट आएंगे यूट्यूब चैनल पे, और बेहतरीन कंटेंट जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो नेक्स्ट है फोर्किंग। फोर्किंग का मतलब होता है, फोर्क बोलते हैं, फोक बोलते हैं कांटे वाली चम्मच को। कांटे वाला चम्मच देखते होंगे कि एक तो चम्मच होता है, उसमें तीन चार पांच को कांटा निकला रहता है। तो ये देखिए गाजर के अंदर होता है ये, गाजर के अंदर फोर्किंग होती है। तो गाजर जब लगता है, तो गाजर में तीन चार गाजर रहेगी एक ही स्टेम में, एक ही गाजर में तीन चार गाजर निकल लगते हैं। ठीक है, एक दो तीन, ये इसी को फोर्किंग बोलते हैं। यानी कांटे वाली चम्मच की तरह गाजर बन जाता है। ठीक है, कांटे वाली चम्मच को बोलते हैं फोर्क, और उसी से टर्म लिया गया है फोर्किंग। ठीक है, तो फोर्किंग जो है कि किस कोई भी, जैसे नीचे स्टोन आ जाता है, या फिर हैवी कॉम्पैक्ट सॉइल हो जाती है, या फिर कुछ कॉजेज हो जाती हैं, उसी वजह से फोर्किंग होता है गाजर के अंदर। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। आगे बात करेंगे स्कल्फिंग। स्कल्फिंग जो है कि कॉफी के अंदर किया जाता है। ठीक है, इट कंट्रोल वीड एंड आल्सो कंजर्व सॉइल मॉइस्चर। स्कल्फिंग जो है कि वीड को कंट्रोल करता है। वीट कंट्रोल करना और सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करना ही स्कल्फिंग प्रोसेस कहलाता है। तो याद रखेंगे कॉफी के अंदर जो है कि स्कल्फिंग स्कल्फिंग प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, कंटेंट बेहतरीन देंगे आपको, हम जुड़े रहेंगे आप। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद।